इच्छा ऐसी कर रहे हो तुम लोग कि पत्तल जलवा में अभी जलवान की दादाजी साक्षात विराज रहे। सबसे बड़ा मंगलाचरण यही है। और वैसे भी वेद का वचन है, पवित्रो वा अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सब बाह्य आभ्यंतरतः शुचि। सब पवित्र ही पवित्र है, सब मंगल ही मंगल है। सबसे पहले जो कार्यकर्ताएं हैं जिनकी पहचान में है और पहचान में जो नहीं है, मैं मेरे और बाबा की दृष्टि से कह रहा हूँ, जो पहचान में नहीं है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं और जो पहचान में सामने हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है मेरी। हमारी और उनकी वज़्न में अगर है तो फर्क इतना, वहाँ चिराग यहाँ दिल जलाए जाते हैं। तो दूसरे में और देवकी नंदन और विठल राय के घर में फर्क इतना ही है कि दूसरे जो है चिराग दिया जला के उजाला करें, हम अपने दिल से उजाला करें। तो बात कहीं कोई औपचारिक बात नहीं है। तो सर्वप्रथम वो धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत समय से मैं देख रहे होंगे, आज की बात नहीं है, लेकिन 3-4 साल के बाद जो गैप पड़े हो, मेरी बात समझ में आ रही है। बाकी कारण एक बहुत अच्छी अनुभूति आज मुझको युवान की भाई, ओ भाई वो युवान की एक अनुभूति भाई मुझको। बहुत सारे युवा आज आए और उनने यानी मेरी ऊर्जा में वृद्धि करी, मेरी प्रसन्नता में वृद्धि करी। मैंने बाबा को यही कही कि बाबा ये दादाजी के घर को प्रवाह है और ये प्रवाह शाश्वत बने रहे। ये जितने भी युवा आ रहे हैं यहाँ, ये सब चिरंजीव रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। तुम लोग उन सबन को मेरे आशी हैं जो आकर के निकल गए कोई भी कारण से, उनको भी मेरे आशी हैं। मैं हमेशा कहूँ कि जो उपस्थित हैं वो भी मेरे, उनको भी मैं संबोधन कर रहे हूँ, और जो उपस्थित नहीं है उनको भी मैं संबोधन कर रहे हूँ। तो ये युवा वर्ग की जो प्रसन्नता मुझको गई, तो मेरे लिए बहुत हर्षवानी। बाबा ने भीतर यही कही, मैंने यही कही, मैंने कहीं थोड़ा टी ब्रेक ले लें। जैसे भी मैं चाय का व्यसनी हूँ और कभी कभी वैसे तो अक्सर श्रीमती चाय बना के दे ही हैं, लेकिन कभी कभी कोर्ट मार्शल नहीं हो जाए यानी मैं अपने हाथ से भी बना लूँ। मेरे बड़े भाई साहब जो कामन विराज थे, उनने मुझको चाय का व्यसन डाले। असल में मैं जब भी उनको स्मरण करूँ, उनको नमन करूँ, युग पुरुष आते बड़े प्रतिभाशाली, तो चाय को ब्रेक एक ही ब्रेक पायो। बात एक और भी कहनी है मुझको कि महाप्रभु के नामन में एक नाम जो मुझको बहुत ही ज्यादा, सभी नाम आकर्षित करें, लेकिन हर नाम को संदर्भ अलग है। बहुत वर्ष पहले मैंने गोकुल में श्री दादाजी के सन्मुख सर्वोत्तम को प्रारंभ किया। तो मेरे ख्याल में नहीं, एक वक्त 30 वक्त 90 मिनट्स की जो कैसेट्स चलती थी, वो 30 कैसेट क्या 29 कैसेट भाई, और वहाँ में सिर्फ भूमिका भाई मेरी। मैं आनंद नाम को प्रारंभ नहीं कर पाया। तो तमन्ना आज भी है मेरी, मेरे गुरुदेव आज्ञा करें, जिनको मैं मंगलाचरण में हमेशा स्मरण करूं। यस्य दर्शन मात्रेण भवे नेत्रोत्सवो निनाम सदानंद स्वरूपम तम वंदे श्याम मनोहरम। तो वो आज्ञा करे कि अपना काम मनोरथ करना है, वहाँ में काय की कंजूसी पूरा कराना इनको काम है। वो अपनी फैकल्टी है नहीं, तो वहाँ पे अपन जो चिंता कर रहे हैं, तो मनोरथ करते रहना चाहिए।
73 भी मैं मनोरथ करूं कि कभी मान अपना सर्वोत्तम चले। बहरहाल सर्वोत्तम की बहुत सारी पूर्णताएं हैं। एक सबसे बड़ी महत्व की बात मेरी समझ लीजिए, सर्वोत्तम श्लोक नहीं है, सर्वोत्तम मंत्र है। और 35 श्लोकन को वो एक मंत्र है। और ये दादाजी के शब्द कह रहे हूँ मैं मेरी बात नहीं कह रहे हूँ कि दादाजी आज्ञा करें कि प्रकट रूप से जब दूसरों सुन सके, ऐसे रूप में सर्वोत्तम को पाठ तभी तक करना चाहिए कि जब तक अपन को सर्वोत्तम बराबर आ नहीं जाए। जहाँ दिन अपन को सर्वोत्तम आ जाए वह दिन मंत्र की तरह वह को जप करना चाहिए, आपको स्फुट उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये श्री दादाजी की आज्ञा है। और प्रत्येक नाम प्रकट भयो है, मानस को सोच के लिखे नहीं गए है। यानी ये प्रत्येक नाम की पीछे के नाम के साथ संगति है और आगे के नाम के साथ संगति है। हमारे बालकन को मित्र डॉक्टर नीरव गांधी, मैं आपको हम ये बालक है वो डॉकी कहते थे, तो मैं भी आपको डॉकी कहूँ। बड़ा मजेदार इंसान है। कई बार मेरे संग मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हो तो एक बार यहाँ के साथ कई दिन तक निरंतर चर्चा, भाई हम चलते रहते और सर्वोत्तम के नामन की चर्चा चलती रहती। अस्तु पारलौकिक ऐहिक दान एक नाम श्री महाप्रभु को है। और ये नाम 67वां नाम है, 67 कि थोड़ी सी गंभीरता समझनी चाहिए। मैं जो आचार्य के श्री आचार्य चरणन के वचन हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण टीकाएं 2 हैं। टीकाएं तो लगभग 13-14 हैं। और श्री दादाजी की कृपा से मैंने अपने आंखन से उनके दर्शन सबन के ही किए हैं। लेकिन श्री दादाजी और श्री रघुनाथ दादाजी, दादाजी के छोटे भ्राता, उन दोनों की या नाम पे बहुत महत्वपूर्ण वचन है। या वक्त मेरे सामने उठी नहीं है, नहीं तो मैं वो भी सुनाता हूँ। लेकिन बात समझने को प्रयास करियो। ऐहिक पारलौकिक दान है। पारलौकिक दान भी करें श्री महाप्रभु और ऐहिक भी दान करें। ऐहिक मतलब या लोक से संबंधित हमारा लौकिक जीवन, और पारलौकिक यानी हमारा अलौकिक जीवन। एक बात को समझियो, दोनों भाई ने बड़े अच्छे पासा याके खोले हैं। श्री दादाजी ने जो ऐहिक बताया है, क्योंकि श्री दादाजी हमेशा बहुत हाइट पे बोले, तो दादाजी कह रहे हैं कि सेवा से संबंधित हमारा जितना भी संसार है, लोक है, संसार से मतलब हमारा लौकिक जो ताना बाना है, हमारी माता को, पिता को, पुत्री को, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितनों भी हमारो स्थावर जंगम जो भी हमारे संबंध में जुड़ रहे हैं, वो सेवा के कारण हमसे जो जुड़ रहे हैं, हमारे श्री प्रभु के कारण जो जुड़ रहे हैं, वो ऐहिक की बात है। ये एक बात है। श्री रघुनाथ दादाजी को और व्यापक करके कहें कि जो कुछ भी हमारे लौकिक जीवन को समूह है, सारों का सारों, वो सारों का सारा समूह हमको यहाँ ग्रहण करना चाहिए, सारी लौकिकता, क्योंकि हमारा लौकिक अस्तित्व है। लौकिक अस्तित्व के लिए जो भी पासा आवश्यक है, जितनी भी अगणित, काउंटलेस, जितने भी अगणित वाक्य सूत्र हैं, उन सब को समझना चाहिए। अब ये दोनों स्वरूपन के, दोनों भ्रातान के अगर वाक्य को अपन समकक्ष रख दें तो बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट बने, जैसे बेहतर स्क्रिप्ट हो नहीं सके। क्योंकि सेवा संबंध और कहीं सेवा में असमर्थ है, जो बहुत बड़ी संख्या है आज की। आज को युग, मैं आज के संदर्भ में ही बोल रहा हूँ, मैं 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। 50 साल तो अब सदी की तरह होंगे। सदी यानी समझो ना,
सेकंड वर्ष। शायद 25 वर्ष की भी बात करूं ना तो महंगी पड़ जाएगी, वो भी बहुत दूर चली गई। अब तो बात कहीं 1-2 साल महीना की, वर्षन की, 1, 2, 3 वर्ष, 4 वर्ष की, सिर्फ 5 वर्ष, बारिंग 2 इयर्स कोविड की अपन छोड़ दें, 5 वर्ष में दुनिया की सूरत बहुत बदल गई। मानस बदल गए, हमारे विचार बदल गए, हमारी आदतें बदल गई, हमारे हाथन के मूवमेंट बदल गए, हमारे हाथन में चलने वाली गैजेटरी बदल गई। पहले जो मोबाइल लेते थे वो मोबाइल तो प्रिमिटिव हो गए, वो तो ऐसे हो गए कि पथरा के हों और सर फोड़े हैं अपन। यदि आज के हम या गैजेटरी को, इनकी साधन को देखेंगे तो पारलौकिक ऐहिक दान को, एक बात समझियो मेरी, मनुष्य के जीवन में 2 बातें हो गए। एक तो हमारी मान्यता हो गए, हमारी एजम्पशंस, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं। तेरी बात समझ में आ रही है? यूजुअली सामान्य रूप से हम जो माने, एज्यूम करें कि ऐसा है। जैसे अभी अपन विचार करें कि मानिक चौक जाना हो तो अपन एजम्पशन कर सकें कि अपन को रिक्शा भी मिल जाएंगे और उबर भी मिल जाएगी और भी जो साधन है वो भी हम कर सकेंगे, क्योंकि अब कई एजेंसी खुल गई गाड़ियों की, रिक्शा की कई हो गई। तो ये सब हमारी मान्यताएं, एजम्पशंस है। तो कुल मिलाकर के जीवन में मान्यताएं जो है, हमारी एजम्पशंस जो है, हमारी सोच जो है वो एक बात है, और वो सोच जो है पहले तो वर्षन में बदलती, अब इतनी रैपिडिटी है, इतनी तीव्रता है कि शायद हम हर दूसरे तीसरे दिन विचार कहीं बदलने पड़ रहे हो। अगर हम नहीं चाह रहे तो भी बदल रहे हैं। अपने घर की बात सोचो, तुम जो यहाँ 40-50 प्लस बैठे हो वो सोचो, 30 प्लस बैठे हो वो सोचो। तुम जैसे ढंग से बड़े भाई, क्या तुम तुम्हारे बच्चा को हुआ ढंग से बड़े कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। बहुत सारी दुनिया बदल गई। तो ये विचारन को बदलाव इतना तीव्र हो रहे हो, ये बदलाव है। तो मान्यता एक बदल हो गए और हमारी आस्था, वही आस्था जो हमारा स्वीकार है, वही जब ज्यादा मजबूत बने तो आस्था हो जाए। वो आस्था ही जो है हमारी जब ज्यादा और मजबूत बने तो श्रद्धा बन जाए। ये मैं शब्द शास्त्र बोल रहे हूँ, अपने मन के तुक्का नहीं दे रहे हूँ। और जब श्रद्धा और दृढ़ हो जाए तो निष्ठा बन जाए, वो निष्ठा बन जाए। श्री दादाजी के स्वरूप की निष्ठा जो 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजन की थी वो आज भी है। बदलाव वहां में नहीं है। हमारा फेथ नहीं बदले है, हमारी निष्ठा नहीं बदली है। हमारे विचार इतने तीव्र बदल रहे हैं आजकल, शायद हमारे पुरखान के पूर्वजन में विचार इतने नहीं बदले होंगे। एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, वही पैटर्न पे चल रही थी। आज अपने जीवन को एनालिसिस करो तो ऑन एन एवरेज, औसत सु, वह एवरेज सु तुम अपने जीवन को अनुभव करो कि तुम्हारे जीवन में तुमको कितने सारे निर्णय अपने बदलने पड़े, शायद गिर नहीं पाओगे। ये 2 बात मेरी समझ में आ रही है ना। एक हमारे विचार केवल जो लौकिक स्तर की मान्यताएं हैं हमारी, और एक हमारा जो निष्ठा है, हमारी जो फेथ है और जो बिलीफ है। व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट वी हैव फेथ इन, ये फेथ और बिलीव, ये दोनों को मैं अलग करके बता रहा हूं। हमारी मान्यताएं और हमारी निष्ठा, वही जो स्वीकार है, जो हमारा एक्सेप्टेंस है, वो स्वीकार ही हमारी आस्था है, वो आस्था ही हमारी श्रद्धा है, और वो श्रद्धा ही हमारी निष्ठा है। अब एक बात समझियो कि जीवन में इतने सारे परिवर्तन आ रहे हैं और तेजी इतनी है कि आज मनुष्य क्या है, जो आचरण कर रहे हैं और जो विचार कर रहे हैं,
अपने समन के मानस में जो विचार चल रहे हैं, एक 10 मिनट लोगों ज्यादा नहीं लोग बेटा, एक 10 मिनट लोगों पूछना बहुत जरूरी है। हमारे ब्रज की कहावत है कि जब बेटा के रेख उगिया में और कंधा पे कंधा लग जाए, तब बेटा जो है वो मित्र बन जाए, पुत्र नहीं रहे केवल। रेख काय को कहते तुमको मालूम है, जब टाड़ी पूछाने जाए, जब हम रेख के दर्शन करेंगे तो सब। तो एक बात मेरी समझियो,